क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है और गाबा में रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला लिया और शुरुआती गेंदबाजी काफी अच्छी चल रही थी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भारतीय पेसर्स के आगे मुश्किलें आ रही थी, खेलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन करीब 13 ओवर के जब खेल हुआ तो उसके बाद खेल रुक गया क्योंकि बारिश आ गई और उसके बाद मुकाबला शुरू ही नहीं हो पाया। जी हाँ, सिर्फ 13.2 ओवर ही हो पाया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बनाए थे और मुश्किल उस्मान ख्वाजा, नाथन मैक्सवेनी ने अपने विकेट्स बचाए थे क्योंकि न सिर्फ मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह बल्कि आकाशदीप ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी। अब ये तो रही गेंदबाजी की बात, लेकिन यहाँ पर इस मैदान में यानी कि गाबा में पहले दिन जो हुआ वो सबसे खास था, रोहित शर्मा और विराट कोहली की दोस्ती। जी हाँ, अक्सर कहा जाता रहा है कि विराट और रोहित के बीच में बनती नहीं है और दोनों उस तरह से एक दूसरे के साथ सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो गजब का अंदाज दिखा, गजब की दोस्ती दिखी। रोहित शर्मा स्लिप में खड़े थे जबकि विराट कोहली बतौर कप्तान गेंदबाज के बगल में मिड ऑन मिड ऑफ पर खड़े नजर आए। जी हाँ, ये बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि अक्सर जो कप्तान होता है वो मिड ऑन मिड ऑफ पर खड़ा रहता है जब तेज गेंदबाज बॉलिंग करते हैं और बाकी के खिलाड़ी स्लिप में या फिर इधर उधर होते हैं। लेकिन यहाँ पर खुद रोहित शर्मा स्लिप में खड़े थे जहाँ पर विराट खड़े होते हैं और विराट कोहली खड़े थे बॉलर के बिल्कुल बगल में यानी कि मिड ऑन मिड ऑफ में और लगातार गेंदबाजों को इनपुट दे रहे थे। लगातार गेंदबाजों से विराट कोहली बात कर रहे थे और इन सब में रोहित शर्मा पूरी तरह से विराट का साथ दे रहे थे, विराट का समर्थन कर रहे थे। अब पिछले दिनों से रोहित शर्मा लगातार भयंकर दबाव में है। 3 टेस्ट में भारत में हारे, उसके बाद 1 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में उनकी कप्तानी में हार चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी कप्तानी पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर विराट कोहली ने पूरा मोर्चा संभाल लिया। गाबा में हर तरफ विराट की यहाँ पर कप्तानी का नजारा देखने को मिला। विराट कोहली मोहम्मद सिराज को समझाते रहे थोड़ा सा आगे बॉलिंग करो, जसप्रीत बुमराह को बताते रहे कि कैसे बाहर बॉल निकालनी है और विराट का ये अंदाज सभी को पसंद आया। यहाँ तक कि कमेंट्री कर रहे हरभजन सिंह ने भी कहा कि विराट कोहली बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ठीक कह रहे हैं, सिराज को और बुमराह को आगे ही बॉलिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही विकेट मिलेगा। हालांकि विकेट मिल नहीं पाया लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को बांध कर रखा, रन बनाने नहीं दिए और इसी बीच में विकेट मिलते भी लेकिन बारिश की वजह से खलल पड़ गया। अब ये माना जा रहा है कि गौतम गंभीर जो टीम में अपना दबाव बनाना चाहते हैं, खुद का प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, तो गंभीर को साइडलाइन करने की खातिर विराट और रोहित की दोस्ती सामने आई हो। क्योंकि भले ही गंभीर और विराट में फिलहाल सामान्य संबंध हो गए लेकिन एक दौर में लंबे समय तक गंभीर और विराट एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। लेकिन अब यहाँ पर भले ही टीम के खातिर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन दिल में अभी भी कड़वाहट हो सकती है और रोहित शर्मा तो गंभीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि दोनों खिलाड़ी यहाँ पर गंभीर को साइडलाइन करने की खातिर एक हो गए और एक दिख रहे हैं और यहाँ पर इसीलिए विराट कोहली खुद मोर्चा संभाल रहे हैं, रोहित के आगे ढाल बनकर खड़े हुए हैं और यही दोस्ती मैदान में भी दिखी, मैदान के बाहर भी दिखी। जी हाँ, बारिश के दौरान भी विराट और रोहित साथ साथ नजर आ रहे थे। कई बार रोहित शर्मा ने स्लाइडर डोर खोलकर देखा कि बाहर बारिश के क्या हाल है, मौसम का क्या हाल है और वहां पर विराट भी पीछे नजर आए। तो यहाँ पर साफ साफ ये था कि रोहित विराट की दोस्ती चरम पर दिखी। ब्रिस्बेन में भले ही मुकाबला पूरा हो नहीं पाया, मैच में ओवर सिर्फ 13 ही हुए लेकिन रोहित विराट की दोस्ती ने यहाँ पर कमाल कर दिया और दोनों को देखने का मजा शानदार था। पर ये सब कुछ गौतम गंभीर को साइड करने के लिए प्लान बनाया हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? विराट की कप्तानी करने पर, विराट के मोर्चा संभालने पर और रोहित का साथ देने पर आप क्या कहेंगे? साथ ही साथ क्या एक गंभीर को साइडलाइन करने की कोशिश है या फिर कुछ और? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम एडिलेड में जिस तरह से खेली वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है क्योंकि टीम इंडिया ने बिल्कुल भी यहाँ पर लड़ने का जज्बा ही नहीं दिखाया। पहली पारी में अगर केएल राहुल और शुभमन गिल के बीच में जो सेकंड विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई उसको छोड़ दें तो उसके अलावा कहीं पर भी भारतीय टीम की अप्रोच जीतने वाली दिखी नहीं, ना ही गेंदबाजी में ना ही बल्लेबाजी में, और इसी का फायदा ऑस्ट्रेलिया ने उठाया। 10 विकेट से बहुत बड़ी करारी हार भारतीय टीम को दी और इस हार के बाद भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना भी लगभग चकनाचूर हो रहा है क्योंकि आगे इतनी जल्दी बाकी के मैचेस सारे के सारे जीतना संभव नहीं दिख रहा क्योंकि जिस तरह से हारे हैं, इसीलिए तो होटल में बवाल हो गया। जी हाँ, अब वैसे तो एडिलेड में हार के बाद मैदान में ही बहुत कुछ ठीक नहीं दिख रहा था जब गौतम गंभीर और रोहित शर्मा एक दूसरे से बच रहे थे, एक दूसरे से दूर दिख रहे थे, एक दूसरे से बात करने की कोशिश तक नहीं की। रोहित शर्मा पूरे मैच के दौरान खास प्रेशर में दिखे, ऐसा लगा कि उनको कुछ साबित करना हो, जबकि 38
25 साल के रोहित अब तक बहुत कुछ साबित कर चुके हैं। अब उन्हें साबित कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत ये है कि अगर वो नहीं खेल पा रहे हैं, कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं, तो छोड़ दें, किसी और को मौका दें। लेकिन ये रोहित से हो नहीं पा रहा, इसीलिए रोहित प्रेशर में आ गए। वहीं गौतम गंभीर जो नए नए कोच बने हैं, उनके लिए टास्क ये था कि न्यूजीलैंड सीरीज हार के बाद ऑस्ट्रेलिया में हर हाल में जीतना था, लेकिन वहां पर वो संभव हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में गंभीर भी परेशान हो गए और इसका नतीजा ये हुआ कि मैदान में ही भारतीय टीम दो गुटों में बटी हुई नजर आई। कुछ खिलाड़ी गंभीर के पास दिखे तो कुछ खिलाड़ी रोहित शर्मा के पास, और इसी में टीम इंडिया खासी उधेड़-बुन में फंसी रही। अब असली बवाल हुआ होटल में। जी हाँ, एडिलेड में टीम इंडिया के लिए अभी 5 दिन तक होटल बुक है। अब एडिलेड में टीम इंडिया को रहना है क्योंकि मैच पूरा होने तक यहीं रहना है और अगला जो टेस्ट मैच होगा उसके लिए तभी यहाँ से जाएंगे। अब होटल रूम में जब मीटिंग बुलाई गई, पोस्ट मैच जब मीटिंग हुई, तो उसमें साफ साफ बड़ा बवाल हो गया। गौतम गंभीर ने यहाँ पर हार के लिए सीधे सीधे अप्रोच पर जिम्मेदारी डाल दी। जी हाँ, गौतम गंभीर ने कह दिया कि मैदान में हमारे खिलाड़ियों ने लड़ने का जज्बा नहीं दिखाया, कोई सीनियर खिलाड़ी सामने नहीं आया, और सीनियर खिलाड़ियों ने जिस तरीके से आगे आकर जूनियर्स को सपोर्ट करना चाहिए था, मैच में चीयर करना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। और यहाँ पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन आज सीधे सीधे रोहित शर्मा पर सवाल खड़े कर दिए। और जब कप्तान रोहित की बात आई तो रोहित ने भी साफ साफ कीचड़ उछाल दिया गौतम गंभीर पर। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा ने कह दिया कि मैदान के बाहर जो खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने दखल देने की ज्यादा कोशिश की है, और टीम में खिलाड़ियों के बीच में मैदान में अगर इतनी दखल अंदाजी बाहर से होगी तो मैच के नतीजे ऐसे ही आएंगे। इसे हम अकेले खिलाड़ी नहीं बदल सकते, हमें खेलने का उस तरह से मौका नहीं दिया गया, हमें अप्रोच उस तरह से करने का हमें पूरा मौका नहीं दिया गया। अब यहाँ पर साफ था कि गौतम गंभीर रोहित शर्मा पर सवाल खड़े कर रहे थे और रोहित शर्मा गौतम गंभीर पर, और इसी बीच में यहाँ पर खिलाड़ियों के गुट भी बंटे हुए नजर आए। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह जैसे कुछ खिलाड़ी गौतम गंभीर के साथ नजर आए, तो वहीं विराट कोहली, शुभमन गिल, ऋषभ पंत जैसे कुछ खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ दिखे, क्योंकि ये लंबे समय से रोहित के साथ खेलते रहे हैं, रोहित के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी है। यानी कि एक तरह से दोनों गुटों में यहाँ पर टीम बढ़ती हुई नजर आई, लिहाजा टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए तो कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री तक ने कह दिया कि भारतीय टीम के हालात ठीक नहीं है, टीम एकजुट नहीं दिख रही है, टीम के खिलाड़ी अलग अलग दिख रहे हैं, क्योंकि हार के बाद टीम का एकजुट होना ज्यादा जरूरी है। जीत के बाद भले टीम एकजुट ना हो चल जाता है, लेकिन हार के बाद अगर टीम एकजुट नहीं हुई तो वो बिल्कुल भी नहीं चलता। और ये बात रवि शास्त्री ने कही, जो कि देखकर कही, मैदान में जो नजर आया उसके बाद कही। तो हार के बाद दो फाड़ में बट गई है पूरी टीम इंडिया, जो कि आगे और ज्यादा मुश्किलें भारतीय टीम के लिए हो सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।